प्रिंटेड आता है, एक पेपर सेट आपको अलग से भी मिलेगा, चिंता मत करना, मतलब एक पेपर भी मिलेगा, पर ये छपा हुआ रहता है, तो ये क्वेश्चन नहीं टाइप करने रहते हैं, वहां पर डायरेक्ट आंसर लिखने रहते हैं, तो आप अपने डायरेक्ट आंसर वहां पर फटाफट छाप देना, ये आसानी से हो जाएगा। ये कैसे आएगा, इसके लिए सिंपल सा नियम है, कंटेंट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और उसी के साथ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो कंटेंट, कॉन्सेप्ट और ये जो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए ही मैंने आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई है। इस प्लेलिस्ट को जाओ, जिसके अंतर्गत मैंने कोशिश कर रहा हूं कि आपको 400 प्लस नंबर इस बार जो है मैं दिला दूं। तो आपको कुशायस एकेडमी का चैनल ओपन करना है, फ्री प्लेलिस्ट है, किसी को कोई पैसा नहीं देना है। यदि आपको ये सारे पेपर्स फ्री में पहली बार में आसानी से ही चाहिए, तो बस आपको एक थोड़ा सा कष्ट करना होगा, अदरवाइज सारे पेपर्स आपके लिए फ्री हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो, और इस महीने के एंड तक बहुत कुछ हो जाएगा, इस बात को याद से सुनना। तो प्रतिदिन 8:15 पर क्लास रहती है, 8:15 पर आपको हमारी क्लासेस में आना है। ये देखो, ये बेरोजगार नहीं, आकांक्षी। मध्य प्रदेश की आबादी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे मेरे प्यारे बच्चों, और उसमें सोने में सुहागे का काम जो कर देते हैं, इस प्रकार से मंत्री जी करते हैं। इन्होंने ही हाल ही में विधानसभा में जो है जानकारी दी मेरे प्यारे बच्चों, जब विपक्ष के द्वारा इनसे पूछा गया, तो इनका पहले आप इस वक्तव्य को पढ़ लीजिए। ये कहते हैं कि अगर बेटा अपने पिता की दुकान पर काम करता है तो रोजगार पोर्टल पर रजिस्टर है, तो वह बेरोजगार नहीं हुआ। ये भी एक बड़ी विडंबना वाली बातें होती हैं कि कैसे इस तरीके के जो है प्रवचन दे दिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात होती है कि इस तरीके के प्रवचन देने के लिए अलाउ कौन कर देता है, या कैसे ऐसे विचार आ जाते हैं। पर कोई बात नहीं, आपको भी पता है ये सारी चीजें क्या है, सिस्टम क्या है, आपको आज तक नहीं समझ में आ रही है, ना आज तक आगे समझने के लिए आप तैयार हैं। पर सबसे बड़ी बात, अब उस डेटा को पकड़िए जो आपके लिए मैंने क्लास को बनाया था, जिस क्लास को हमने इस बेसिस पे तैयार करा था कि मध्य प्रदेश में जो जाति आधारित बेरोजगारी है उसको देखने को तैयार हैं आप, तो फटाफट कमेंट करें और देखें कि मध्य प्रदेश में जाति आधारित बेरोजगारी कौन कौन सी है, कौन कौन से लोग जो है जाति के आधार पर बेरोजगार कह सकते हो। और भैया 87-13 का जो फॉर्मूला है वो भी सॉल्व हो गया है, मैं आपसे बता रहा हूँ। बहुत ध्यान से इस फॉर्मूले को देखना, बहुत आसान फॉर्मूला था, और इसी के लिए शायद आप लोग परेशान हो रहे थे इतने समय से कि 87-13 का फॉर्मूला सॉल्व होता हुआ मिल जाए, और एमपीपीएससी के जितने अभ्यर्थी हैं या मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी जो है उनकी जो टेंशन है वो खत्म हो जाए। तो आज आपकी टेंशन खत्म हो रही है, ये रहा समाधान। सबसे पहला यदि हम इस पर चर्चा करते हैं अभ्यर्थियों, तो सबसे पहली बात आती है एसटी की। ध्यान से देखिए, कैटेगरी वाइज यदि आपको बात करें तो कैटेगरी वाइज आकांक्षी हुआ, बेरोजगार नहीं। इस बात को समझ गए, बेरोजगार मत बोलना, तुम्हें ही तमाचा लग जाएगा। तुम आकांक्षी हो, तुम बेरोजगार नहीं हो। तो सबसे पहले देखो एसटी कैटेगरी में यदि चर्चा करते हैं तो 2,16,000 मेरे प्यारे बच्चों, 2,16,269, मतलब 2 लाख से ज्यादा, मोटे तौर पर मान लो 2,16,000 से ज्यादा पुरुष जो है क्या है, आकांक्षी हैं, बेरोजगार नहीं। इस बात को समझ गए। उसके बाद यदि महिलाओं में संख्या चेक करते हैं तो 2,02,000 से ज्यादा महिलाएं जो है एसटी की जो है मेरे प्यारे बच्चों वो बेरोजगार है। ओवरऑल यदि एसटी कैटेगरी की चर्चा करी जाए तो एसटी कैटेगरी में 4,18,308 युवा जो है वो बेरोजगार है। तो एसटी वाले, अब आपने देख लिया अपना रिकॉर्ड मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आगे बढ़ता हूं। सेकंड नंबर पर एससी कैटेगरी की चर्चा हो रही है, शेड्यूल कास्ट की चर्चा हो रही है। इसमें 2,58,000 से ज्यादा पुरुष जो है वो क्या है, बेरोजगार है। 2,11,000 से ज्यादा महिलाएं इसमें बेरोजगार देखने को इस कैटेगरी में, और ओवरऑल 4,69,000 के आसपास या उससे ज्यादा, ऐसा मान लीजिए, कौन है, बच्चे बेरोजगार हैं। किस कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारा रिकॉर्ड है, और मतलब विधानसभा में दी गई जानकारी के बेसिस पे रिकॉर्ड आए, इस बात को समझ गए। कैटेगरी वाइज आकांक्षी युवा में सामान्य वर्ग की जब चर्चा करोगे तो 3,44,000 से ज्यादा जो है सामान्य वर्ग के युवा बेरोजगार हैं। वहीं पर 2,89,000 से ज्यादा मोटे तौर पर महिलाएं जो है वो क्या है, बेरोजगार हैं। तो ओवरऑल यदि सामान्य वर्ग का आंकड़ा चेक करोगे तो 6,34,000, और 6,34,000 जो है 433 लोग जो है क्या है, बेरोजगार। अब आपको लग रहा होगा कि सर 87-13 फॉर्मूला का समाधान हो गया क्या? बिल्कुल हो गया। देखो अब उसका समाधान क्या देखने को मिलता है, ये रहा ओबीसी कैटेगरी का रिजल्ट। ओबीसी कैटेगरी का जो 87-13 है फॉर्मूला, उसका समाधान मिल गया है, और वो समाधान ये कहता है कि लगभग 10,46,000 से ज्यादा ओबीसी बच्चे जो है वो बेरोजगार है। पुरुषों में यदि बात करेंगे तो 5,73,000 से ज्यादा, और महिलाओं की यदि चर्चा करेंगे तो 4,72,000 से ज्यादा महिलाएं जो है ओबीसी कैटेगरी की क्या है, बेरोजगार। 87-13 फॉर्मूला का सबसे बेहतर सॉल्यूशन यही हो सकता है, मुझे जो लगता है, क्योंकि सरकार तो चाहती नहीं और आप भी नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि सभी वर्गों के हितैषी जो हैं, ध्यान से समझना, जैसे एससी के हितैषी हैं, वैसे एसटी के हितैषी हैं, वैसे ओबीसी के हितैषी हैं, वैसे सामान्य वर्ग के हितैषी हैं, वैसे ईडब्ल्यूएस के हितैषी हैं। इस बात को समझ गए। तो सभी वर्गों के अपने अपने हितैषी क्या करते हैं, जाकर प्रोटेस्ट करते हैं। अभी हाल ही में भोपाल में जब प्रोटेस्ट चल रही थी, इसी के चलते, मतलब ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसके चलते विधानसभा में विपक्ष ने एक रिकॉर्ड मंगवाया। बोला ये बताओ ओबीसी कैटेगरी में कितने बच्चे जो है बेरोजगार है।
रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, इस बात को समझना। वो लोग जिन्होंने रजिस्टर नहीं करा, किसी वजह से, किसी कारण से रजिस्टर नहीं हो पाए, उनकी तो जानकारी है नहीं। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यदि आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण समझते हैं, मैं आपको हमेशा बोलते आ रहा हूं कि मैं बहुत पहले से इस आर्थिक सर्वेक्षण को नोटिस करते आ रहा हूं, इस बात को समझ गए। पहले एक कॉलम इस पर यह भी आता था, जब मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण आता था तब उसमें बता दिया जाता था कि कितने युवा रजिस्टर्ड बेरोजगार है। अब वो कॉलम ही हटा दिया सरकार ने इतने वर्षों से। अब जो पिछले 3 से 4 वर्षों से जो आ रहा है ना डेटा, उसमें या मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण आ रहा है, उसमें इस कॉलम को ही रिप्लेस कर दिया गया।